गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं जयेंद्र सिंह आपके इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि संसार में फैली भयंकर महामारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, तहे दिल से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की कक्षा का टॉपिक, जो कि हरियाणा जीके के ऊपर आधारित है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए, हरियाणा जीके की बात कर रहे हैं हम, जिसमें हमने बहुत से क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। कुछ क्वेश्चनों को हम इस पीरियड में कवर करने वाले हैं। हरियाणा जीके में बात करते हैं तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि नारनौल में बीरबल का छत्ता है। बीरबल का छत्ता है, ठीक है। नारनौल की बात करते हैं तो नारनौल के बारे में बहुत से क्वेश्चन डिस्कस हमने किए हैं। तो उनमें से एक है कि नारनौल का छत्ता, नारनौल में बीरबल का छत्ता है, इसका निर्माण राय बाल मुकुंद राय बाल मुकुंद ने करवाया। राय बाल मुकुंद ने करवाया था, ठीक है। इसके अलावा नारनौल के बारे में हम बहुत सी जो पीरियड्स हमारे उसमें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि नारनौल महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ऐसे है कि नारनौल में जो महेंद्रगढ़ का जिला कार्यालय है होना चाहिए महेंद्रगढ़ में, लेकिन वो नारनौल में स्थापित है। ऐतिहासिक दृष्टि से 54 ऋषि की जन्मभूमि जो है वो भी नारनौल मानी जाती है। प्रसिद्ध स्थल जो है बहुत से ऐतिहासिक, वो भी नारनौल में स्थित है। इसके अलावा आगे चलते हुए हम जानते हैं कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिषर सरोवर तीर्थ स्थल है, जो कि प्रसिद्ध है। इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो आप बता सकते हो कि भी यहाँ से जो कुरुक्षेत्र है उसका एक ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है, बहुत महत्वपूर्ण है, कुरुक्षेत्र के थानेसर में स्थित है। तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे जो तीर्थ स्थल है, ज्योतिषर, वहाँ पे प्रसिद्ध है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए कि कुरुक्षेत्र में एक मंदिर है जिसका नाम बिरला मंदिर है। बिरला मंदिर कुरुक्षेत्र में है, जिसकी दीवारों पर गीता के सभी श्लोकों को लिखा गया है। तो
ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो कुरुक्षेत्र का बहुत महत्व है। बहुत से धार्मिक स्थल है यहाँ पे कुरुक्षेत्र में, श्री कृष्ण के और अन्य देवताओं के। कौरवों के द्वारा इसे स्थापित किया था कुरुक्षेत्र, कौरवों का क्षेत्र जिसे बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुरुक्षेत्र की जब बात करें तो कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र की एक चीज और है महत्वपूर्ण कि जो बाबा श्रवणनाथ है, बाबा श्रवणनाथ ने कुरुक्षेत्र, बाबा श्रवणनाथ ने कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर बनवाया। महादेव मंदिर बनवाया। तो आप बता सकते हैं कि जो बाबा श्रवणनाथ कुरुक्षेत्र, बाबा श्रवणनाथ का जो मंदिर है उसका निर्माण बाबा श्रवणनाथ ने कुरुक्षेत्र में जो महादेव का सर्वेश्वर मंदिर है उसका निर्माण करवाया। तो मंदिरों की दृष्टि से जो हमारा धार्मिक स्थल है वो कुरुक्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखिए, इतिहास में संबंधित आपको मैंने पहले भी बताया है कि महाभारत का युद्ध युद्ध 18 दिन तक चला। देखिए, महाभारत की जब बात की जाती है तो महाभारत की सीरीज में 18 दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण अंक है। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। महाभारत के जो अध्याय थे वो 18 है। ठीक है, तो आप बता सकते हो महाभारत का युद्ध जो वो 18 दिन तक चला। और इसके अलावा जो लाला लाजपत राय थे, हिस्ट्री में फिर से जाते हैं, 1982 में लाला लाजपत राय हिसार आए थे। तो आप बता सकते हो कि 1982 में जो लाला लाजपत राय थे, जिनको पंजाब केसरी बोला जाता था, वो हिसार में आए थे। हिसार के बारे में भी हम डीपली करते चल रहे हैं कि हिसार को स्थापित करने वाला फिरोज शाह तुगलक था। इससे आगे हिसार आए थे और उसके बाद वे लाहौर गए। पहले देखिए, लाहौर जो है वो भारत का ही हिस्सा होता था, बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता था क्या, लाहौर। लेकिन बंटवारे के बाद ये अलग हो गया भारत से और पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, इसके अलावा आगे चलते हुए हम देखते हैं कि जो हरियाणा में शहीदी दिवस जो है, शहीद दिवस जो है वो 23 सितंबर को मनाया जाता है। 23 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है 23 सितंबर को? क्योंकि इस दिन राम तुलाराम, इन महान स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम शहीद हुए थे। और राष्ट्रीय स्तर पे जब हम बात करेंगे तो हरियाणा में शहीद दिवस हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता। तो
तो राष्ट्रीय स्तर पे 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, जिस दिन महात्मा गांधी शहीद हुए थे, नथुराम गोडसे द्वारा उन्हें मारा गया था। तो इसको देख लेते हैं, फिर इसको रब करना है। इससे आगे हम करेंगे क्या क्या हमने इसमें फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया है कि नारनौल में जो बीरबल का छत्ता है वो नारनौल में स्थित है। हरियाणा में कुरुक्षेत्र में ज्योति सरोवर है, जिसका महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यहाँ पे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसके अलावा बिरला मंदिर कुरुक्षेत्र में स्थित है, जिसकी दीवारों पे गीता के सभी श्लोकों को लिखा गया है। अच्छा, कुरुक्षेत्र में जो सर्वेश्वर महादेव मंदिर है, इसका निर्माण बाबा श्रवणनाथ ने करवाया था। महाभारत का युद्ध जो है वो 18 दिन तक चला था। 1982 में लाला लाजपत राय जो कि हिसार आए थे और हिसार से लाहौर गए थे। हरियाणा में शहीद दिवस जो है 23 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन महान स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम शहीद हुए थे। और राष्ट्रीय स्तर पे शहीद दिवस जो है वो 30 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं इससे आगे। देखिए, अब थोड़ी सी शिक्षा की बात करते हैं। तो हरियाणा में पहला कॉलेज 1926 में रोहतक में खुला था। ठीक है, जो पहला कॉलेज था हरियाणा का वो रोहतक में खुला था, अब 1926 में। ठीक है, और हरियाणा का पहला अखबार हरियाणा के पहले अखबार के संपादक हरियाणा के पहले अखबार के संपादक जो थे वो दीन दयालु शर्मा थे। दीन दयालु शर्मा थे, जो कि झज्जर के थे। झज्जर के थे, जिसको सिटी ऑफ मार्टियंस या शहीदों की नगरी कहा जाता है। तो पहला अखबार जो है वो हरियाणा का प्रकाशित हुआ था, जिसको नाम भी दिया जाता था क्या, हरियाणा। इसका नाम भी क्या था, पहला अखबार, जिसका नाम क्या था, हरियाणा। हरियाणा नाम था, पहले नाम था, पहले अखबार। हरियाणा के पहले अखबार का नाम हरियाणा के पहले अखबार का नाम हरियाणा था तथा इसके संपादक दीन दयालु शर्मा थे, जो कि झज्जर के रहने वाले थे। ठीक है भाई। अच्छा, चंडीगढ़ का राजकीय पक्षी, चंडीगढ़ का राजकीय पशु, चंडीगढ़ का राजकीय पशु की बात की जाए तो चंडीगढ़ का राजकीय पशु कौन सा है, आप बता सकते हो। चंडीगढ़ का राजकीय पशु जो है वो है हनुमान लंगूर। हनुमान लंगूर है। हनुमान लंगूर जो है चंडीगढ़ का राजकीय पशु है। ठीक है। अच्छा, हरियाणा के प्रथम व्यक्ति, हरियाणा में जेल में
जाने वाले जेल में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? बाबू मुरलीधर। बाबू मुरलीधर थे। बाबू मुरलीधर जो थे वो हरियाणा में प्रथम व्यक्ति थे जो जेल में जाने वाले थे। और एक क्वेश्चन और कर देते हैं। हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। तो कोई पूछ ले कितनी बार हुआ है? 3 बार। अब ये 3 बार कब कब हुआ है आप देख सकते हैं। 1967, 1977 और 1991 और 1991 में लगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। एक बार फिर से देखिए, हरियाणा का पहला कॉलेज जो है 1926 में खुला था पे रोहतक में। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा का पहला अखबार जो है वो आपका हरियाणा के नाम से था, जिसके संपादक जो थे पंडित दीनदयाल शर्मा थे। चंडीगढ़ का जो राष्ट्रीय पशु है जिसको हनुमान लघु बोला जाता है। हरियाणा में जो जेल जाने वाले पहले क्रांतिकारी थे उन्हें बाबू मुरलीधर बोला जाता है। इसके अलावा हरियाणा में राष्ट्रपति शासन जो है 3 बार लागू हुआ, 1967, 1977 और 1991 में। ठीक है, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कवर कर सकते हैं। मिलूंगा मैं आपसे अगली कक्षा में, कुछ और हरियाणा के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि जो हमने इस पीरियड में डिस्कस किया वो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलता हूँ मैं आपसे अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।